से, पंजाब के कोने कोने से लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं मुक्तसर की इस पवित्र धरती के ऊपर 39 मुक्तों को श्रद्धांजलि देने के लिए। जिन 40 मुक्तों ने अपनी शहादत दी थी, उन सब लोगों को इस पवित्र धरती पर आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, पंजाब बहुत ही पवित्र भूमि है। पंजाब गुरुओं की भूमि है। पंजाब शहादत की भूमि है। पंजाब पूरे देश में, पूरे देश के लोगों के लिए खाना, पूरे देश के लोगों के लिए अनाज पंजाब में उगा करता था। ऐसी धरती का पिछले 10 साल के अंदर बादलों ने और बादल परिवार ने पूरी तरह से पंजाब को लूट लिया। 10 साल के अंदर बादलों ने गुंडागर्दी कर दी। 10 साल के अंदर बादलों ने घर घर के अंदर नशा फैला दिया। 10 साल के अंदर बादलों ने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। और 10 साल के अंदर बादलों ने पूरे पंजाब को बुरी तरह से चूस लिया। दोस्तों, आज उसी पंजाब के लाखों लोग मुक्तसर में यहां पे इकट्ठे हुए हैं, ये प्रण करने के लिए, ये कसम खाने के लिए कि बस अब बहुत हो चुका, अब पंजाब के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहां पे पंजाब के लोग इकट्ठे हुए हैं ये कसम खाने के लिए कि अब आने वाले समय में बादलों को उखाड़ फेंकना है, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी है। और अगर इसके लिए शहादत भी देनी पड़ी तो पंजाब के लोग शहादत देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, पिछले साल दिल्ली के लोगों ने करके दिखाया था। दिल्ली के लोग भी बीजेपी और कांग्रेस से बुरी तरह से त्रस्त थे। दिल्ली के लोगों ने करके दिखा दिया कि हो तो सकता है। 70 में से 67 सीट आई थी दिल्ली के लोगों की, दिल्ली के आम आदमी की 70 में से 67 सीट। आज तक कभी भारत के इतिहास में इतनी सीट नहीं आई। कैसे हुआ? क्योंकि दिल्ली के सारे लोग इकट्ठे हो गए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, इस जाति के लोग, उस जाति के लोग, सब लोग इकट्ठे हो गए और सब लोगों ने मिलकर बीजेपी और कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया और आम आदमी पार्टी को वोट दिया। दोस्तों, पिछले साल, इस बार पंजाब के लोग भी तैयार हैं। पंजाब के लोगों ने भी मन बना लिया है। मैं कल रात को आया था, कई लोगों से बात की, पत्रकारों से बात की। सब लोग कह रहे हैं कि जी अगर आज पंजाब में चुनाव हो जाए तो 117 में से 100 सीट आएगी पंजाब के आम आदमी की, 117 में से 100 सीट। अब अगले 1 साल के अंदर अपने को इतनी मेहनत करनी है कि 117 में से 117 सीट आनी चाहिए। पंजाब के लोगों को दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना है। दोस्तों, दिल्ली के लोगों ने इतना वोट क्यों दिया जम के? दिल्ली के लोगों ने वोट दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे। जैसे ही मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, पहले 4 महीने के अंदर मैंने 50 भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया। 4 महीने के अंदर ऊपर से नीचे तक सारे अफसरों में बात फैल गई कि अभी दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और दोस्तों, जिन कामों के लिए पैसे लिया करते थे पहले अफसरों ने पैसे लेने बंद कर दिए। अगर आपके रिश्तेदार हो दिल्ली में, उनसे फोन करके पूछना। मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 साल पहले जितना भ्रष्टाचार था, आज कम से कम दिल्ली में 80% भ्रष्टाचार कम हो गया है। दोस्तों, आज जब आप काम करवाने के लिए दफ्तरों में जाते हैं, अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दफ्तरों में जाते हैं,
आपसे पैसे नहीं मांगे जाते, क्योंकि उन अफसरों को डर है कि अगर हमने पैसे मांगे और केजरीवाल को पता चल गया तो नौकरी भी जाएगी और जेल के अंदर चक्की पीसने पड़ेगी। अभी 2 महीने पहले मेरे पास एक खबर आई कि हमारे एक मंत्री ने किसी से 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है। वो आदमी मेरे को रिकॉर्डिंग देके गया, मैंने और मनीष ने रिकॉर्डिंग सुनी, पता चला कि आवाज मेरे मंत्री की थी। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, किसी विपक्षी पार्टी वाले को नहीं पता था, केवल मेरे को पता था और मनीष को पता था। अगर मैं चाहता तो उसको छुपा देता जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं। मेरे को पता चला मेरे मंत्री ने 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, ली नहीं थी, केवल मांगी थी। दोस्तों, अगले दिन सुबह मैंने उस मंत्री को हमारे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। हम कुछ भी बर्दाश्त करेंगे लेकिन भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल को अगर मेरा बेटा भी भ्रष्टाचार करेगा, मैं उसको घर से बाहर निकाल दूंगा, उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा। दोस्तों, अभी दिल्ली में एक पुल बनके तैयार हुआ। पिछली कांग्रेस की सरकार में पुल बनना शुरू हुआ था, 350 करोड़ का बनना था पुल, 250 करोड़ का, 250 करोड़ का पुल बनना था। हमारी सरकार आई, 250 करोड़ का पुल हमने 150 करोड़ के अंदर बना के पूरा कर दिया। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने यह तो सुना होगा कि अगर सरकार में पुल बनते हैं, 250 करोड़ का पुल होता है तो उसको बनते बनते 1000 करोड़ का बन जाता है। उसमें नेता भी पैसे खाते हैं, उसमें अफसर भी पैसे खाते हैं, उसमें ठेकेदार भी पैसे खाते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि 250 करोड़ का पुल 150 करोड़ में बन के तैयार हुआ। हमने 100 करोड़ रुपए आपके बचा दिए। अभी एक और पुल बन के तैयार हो गया है। इस इतवार को मैं उसका उद्घाटन करने जा रहा हूं। 425 करोड़ रुपए का पुल बनना शुरू हुआ था, 300 करोड़ में बना के तैयार कर दिया। इस इतवार को पूरा होने जा रहा है। 125 करोड़ रुपए बचा लिए मैंने। ये जो पैसा बचाया भ्रष्टाचार से, इस पैसे का क्या किया? तो पिछले हफ्ते हमने ऑर्डर पास किया है कि दिल्ली के जितने सरकारी अस्पताल हैं, सारे सरकारी अस्पतालों में सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री, किसी भी आदमी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर हमने कह दिया कि एक भी दवाई की कमी नहीं होनी चाहिए। जब गरीब आदमी अपना इलाज कराने के लिए जाता है, उसको अपने गहने बेचने पड़ते हैं, उसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। लेकिन अब दिल्ली के लोगों को हर अस्पताल के अंदर फ्री में दवाइयां मिलेंगी, फ्री में उनके टेस्ट किए जाएंगे। दोस्तों, दिल्ली में हमने एक मोहल्ला क्लिनिक बनाया। झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, झुग्गी झोपड़ियों के गरीबों के अंदर हमने एक डिस्पेंसरी बनाई, एयर कंडीशन डिस्पेंसरी, बहुत ही अच्छी डिस्पेंसरी। उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। झुग्गी झोपड़ी वाले बोल रहे हैं कि आज तक हमने इतनी बढ़िया डिस्पेंसरी नहीं देखी। दोस्तों, पहले जब ऐसी डिस्पेंसरी बनती थी 5 करोड़ रुपए में बनती थी। हमने वही डिस्पेंसरी 20 लाख रुपए के अंदर बना के दिखा दी। 20 लाख रुपए के अंदर। मेरे को बता रहे थे बठिंडा से ट्रेन चलती है, बीकानेर के लिए जाती है, उसको कहते हैं कैंसर ट्रेन। यहां पे इतने लोगों को कैंसर होता है, इतने लोगों को कैंसर होता है, लेकिन कैंसर के इलाज के लिए एक भी अस्पताल नहीं है यहां पे। दोस्तों, बड़ी शर्म की बात है कि 10 साल में बादल एक अस्पताल भी नहीं बनवा पाए यहां पे। लेकिन आज हम सब लोग ये वादा करते हैं कि जब अगली साल पंजाब के आम आदमी की सरकार बनेगी तो 1 से 2 साल के अंदर यहीं पे कैंसर का अस्पताल बनवाया जाएगा। दोस्तों,
1984 में सिखों का कत्लेआम किया गया। कहते दंगे हुए, कोई दंगे नहीं हुए, सिखों का कत्लेआम किया गया और उसके अंदर कई बड़े बड़े नेता शामिल थे। लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी सिखों को न्याय नहीं मिला दोस्तों। इस दौरान बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, पंजाब में अकालियों की सरकार आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इतने सालों तक ये बोलते रहे एसआईटी बननी चाहिए, एसआईटी बननी चाहिए। कांग्रेस ने भी नहीं बनाई, बीजेपी ने भी नहीं बनाई, अकालियों ने भी नहीं बनाई। जब पिछले साल 49 दिन के अंदर हमारी सरकार बनी, 49 दिन के अंदर हमने सिखों के कत्लेआम के ऊपर एसआईटी बनाई थी दोस्तों। जो काम वो 30 साल में नहीं कर पाए, हमारी सरकार ने 49 दिन के अंदर करके दिखा दिया। लेकिन दुर्भाग्य कि 49 दिन के बाद मेरी सरकार गिर गई और जैसे ही मेरी सरकार गिरी उन्होंने उस एसआईटी को खत्म कर दिया। और नरेंद्र मोदी जी ने अब अपनी एसआईटी बनाई है ताकि मैं सिखों के लिए एसआईटी ना बना पाऊं। और जो मोदी जी ने एसआईटी बनाई है वो आज 10 महीने हो गए उसको बने हुए, उसने कोई काम नहीं किया दोस्तों। सिख वहां पे न्याय के लिए तड़प रहे हैं। विधवाओं की कॉलोनियां हैं, उनको आज तक न्याय नहीं दिया गया। जैसे ही हमने सरकार बनी हमारी, हमने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा सभी सिख पीड़ित परिवारों को वहां पे बांटा है दोस्तों। ये सारा पैसा कहां से आता है? पुरानी सरकारों से। जब सिख पीड़ित परिवार पैसा मांगते थे, सरकारें कहती थी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा कहां से आया? क्योंकि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो दोस्तों पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं। आज पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है, बड़े दुख की बात है। पूरे देश के अंदर पंजाब का किसान अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था। आज वही पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी पिछले हफ्ते मेरे को पता चला एक किसान ने आत्महत्या की और उसी दिन उसकी बेटी की शादी थी दोस्तों, और सवेरे सवेरे उस किसान ने आत्महत्या कर ली। उधर दिल्ली के अंदर किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं पंजाब में? क्योंकि जब उनकी फसलें बर्बाद हो जाती है तो सरकार कितना मुआवजा देती है? किसी को 100 रुपए का। मैंने कई पंजाब के किसानों से बात की, किसी को 15 रुपए का मुआवजा मिला है, किसी को 18 रुपए का मुआवजा मिला है, किसी को 150 रुपए का मुआवजा मिला है। दिल्ली के अंदर भी इस बार किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। जब किसान मेरे पास आए, हम लोगों ने किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का मुआवजा दिया था। 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर। आज तक भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने कभी भी किसानों को इतना मुआवजा नहीं दिया। ये कोई हमने एहसान नहीं किया किसानों के ऊपर, यह आपका हक है। आप सरकार को वोट क्यों देते हो? आप सरकार को वोट इसलिए देते हो क्योंकि कल अगर आपके परिवार के अंदर कोई तकलीफ हो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके काम आए। यह आपका पैसा है। मैंने वही पैसा दिल्ली के किसानों को वापस किया दोस्तों। दिल्ली के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, लेकिन दिल्ली के अंदर एक भी किसान को मैंने आत्महत्या नहीं करने दी। एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करने दी। आज यहाँ पे मुक्तसर की धरती के ऊपर हमें कसम खा के जानी है कि पंजाब बदलना है और आने वाले टाइम में हम लोग बादलों को हटाएंगे और एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करने देंगे दोस्तों। एक भी किसान को आत्महत्या नहीं करेंगे। हमारे सिपाही फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम लोग रात को चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारे सिपाही बॉर्डर के ऊपर दुश्मनों से हम लोगों की रक्षा करते हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसा कोई सिपाही शहीद होता है तो उसकी देखरेख हम करें, उसके परिवार की देखरेख हम करें। हम उसको कुछ लाख रुपए देकर और सोचते हैं
सरकार कुछ लाख रुपए देकर अपना पिंड छुड़ा लेती है। भगवान ना करे कोई शहीद हो, लेकिन दिल्ली के अंदर हमने पुलिस वालों के लिए और फौजियों के लिए कि अगर कोई भी पुलिस वाला और कोई भी फौजी ड्यूटी करते वक्त शहीद हुआ तो उसके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का हमने सम्मान राशि दी। कई लोगों को हमने दी, जिन जिन परिवारों के लोग शहीद हुए। और आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि पठानकोट में जो हमारे 2 सिपाही पंजाब के शहीद हुए, अगले साल जब आप लोगों की सरकार बनेगी तो उन दोनों के परिवारों को भी सबसे पहले 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि पंजाब सरकार की तरफ से दी जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के अंदर घर घर के अंदर नशा है, यह नशा कौन करवा रहा है? यह नशा कौन करवा रहा है? मजीठिया। सारा पंजाब कह रहा है कि नशा मजीठिया करवा रहा है, और फिर भी बादल सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे को पता चला एक डीएसपी गिरफ्तार हुआ, उसका नाम था जगदीश भोला। उस डीएसपी के ऊपर नशे की ड्रग बनाने का आरोप था। उस डीएसपी ने कहा कि मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरा मालिक तो मजीठिया है। कहा था कि नहीं कहा था? गलत तो नहीं कह रहा। जगदीश भोला ने कहा कि मजीठिया असली आदमी है, मजीठिया को पकड़ो। बादलों ने मजीठिया को नहीं पकड़ा। दोस्तों, अगर मैं बादलों की जगह होता, अगर मैं पंजाब का मुख्यमंत्री होता, मजीठिया को कैबिनेट से निकाल के सीधा जेल के अंदर भिजवाता, जेल के अंदर चक्की पिसवाता। लेकिन दुख की बात है, कैप्टन अमरिंदर जो कि कांग्रेस के हैं, जब यह मांग उठी कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए, तो कैप्टन अमरिंदर ने मजीठिया की वकालत की। उन्होंने कहा नहीं, सीबीआई को सौंपने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? कैप्टन अमरिंदर को मजीठिया से क्या प्यार है? दोनों के अंदर क्या रिश्ता है? मजीठिया के और कैप्टन अमरिंदर के अंदर क्या रिश्ता है? कैप्टन अमरिंदर ने मजीठिया की वकालत क्यों की? इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपने गलती से कांग्रेस को वोट दे दिया तो ये कैप्टन अमरिंदर भी मजीठिया के साथ मिलके वही ड्रग का धंधा चलाएगा जो अभी मजीठिया चला रहा है। ये गलती मत कर देना कभी। ये सब लोग मिले हुए हैं दोस्तों। आज इस मंच से आप सब लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूं, अगले साल जब आम आदमी की सरकार बनेगी, सबसे पहले ये ड्रगों का धंधा बंद करेंगे, इसके ऊपर जांच आयोग बिठाएंगे, मजीठिया को कान पकड़ के जेल भिजवाएंगे। दोस्तों, जब तक मजीठिया जेल नहीं जाएगा तब तक ड्रगों का धंधा पंजाब के अंदर बंद नहीं हो सकता, और मजीठिया को जेल कैप्टन नहीं भिजवा सकता। मजीठिया को जेल तो केवल आम आदमी भिजवा सकता है। दोस्तों, ये दोनों मिले हुए हैं। जब कैप्टन मुख्यमंत्री बना 2003 में, तो उन्होंने बादलों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा किया, और वो मुकदमा चलता रहा। कैप्टन ने बादलों के खिलाफ मुकदमा करा। 2007 में जब बादल आए तो उन्होंने अपने खिलाफ वाला मुकदमा खत्म करा लिया, और 2 मुकदमे अमरिंदर के खिलाफ लगा दिए। वो अमरिंदर के मुकदमे भी 10 साल हो गए, वो चल रहे हैं। ये हमें बेवकूफ बनाते हैं। अमरिंदर बादलों के खिलाफ मुकदमा करता है, बादल अमरिंदर के खिलाफ मुकदमा करते हैं, जेल किसी को नहीं भेजते। मुकदमे करते रहते हैं, हमें बेवकूफ बनाते रहते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं। अभी किसी वक्ता ने बताया कि अभी 1-1.5 महीना पहले कैप्टन अमरिंदर की दोहते की शादी थी, दोहते की बेटी के बेटे की शादी थी। उसमें बादल भी आए हुए थे, मजीठिया भी आया हुआ था,
अमरिंदर साहब और मजीठिया, अमरिंदर साहब और बादलों का परिवार, सब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे। हम ही बेवकूफ हैं क्या? पंजाब के लोग ही बेवकूफ हैं क्या? इनका बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था, एक बार अमरिंदर एक बार बादल, एक बार अमरिंदर एक बार बादल। या आम आदमी पार्टी ने आके इनका रायता फैला दिया, सब खत्म कर दिया। तो दोस्तों, अगला चुनाव दो पार्टियों के बीच में होने वाला है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है और एक तरफ ये सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल, ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। एक तरफ भ्रष्टाचार है, दूसरी तरफ सच्चाई है। एक तरफ ड्रग ही ड्रग है, दूसरी तरफ नया पंजाब है। दोस्तों, अभी कुछ महीने पहले कोटकपूरा में गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ बेअदबी की गई। गुरु ग्रंथ साहिब जी केवल सिखों का ग्रंथ नहीं है, सारे धर्मों के अंदर इनकी बड़ी इज्जत है। हिंदू भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की उतनी इज्जत करते हैं, मुसलमान भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की उतनी इज्जत करते हैं, क्रिश्चियन भी गुरु ग्रंथ साहिब की उतनी इज्जत करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर अपने गुरुओं का संदेश है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। जब गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की गई, दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख मेरे को पहुंचा। मैं दिल्ली में अपनी सारी मीटिंगें कैंसिल करके वहां पे पहुंचा और मेरे को पता चला कि कुछ लोग जो वहां पे बड़ी शांति के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे जो शांति के साथ लोग बैठे हुए थे, उनके ऊपर बादलों ने गोली चलवाई और 2 लोगों की मौत हो गई। आज यहां पे कसम खा के जा रहा हूं मैं आप सब लोगों के सामने, अगली साल जब आम आदमी की सरकार बनेगी, जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी करी थी, उनको जेल ना भेजा तो मेरा नाम अरविंद केजरीवाल नहीं है। जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी करी थी, जिन लोगों ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी और उन लोगों के मां बाप जिन लोगों ने गोली चलाने के आदेश दिए थे, उन सब लोगों को जेल भेजा जाएगा, जेल की चक्की पिसवाने के लिए मजबूर किया जाएगा। ये मेरा वादा है, आज इस पवित्र धरती के ऊपर मैं आप सबके सामने वादा करके जा रहा हूं। आज पंजाब के अंदर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले बादलों की बस में एक दलित लड़की के साथ गलत काम किया और फिर इस लड़की को बस के बाहर फेंक दिया और वो लड़की वहां पे मर गई। दोस्तों, लेकिन बता रहे हैं अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। लुधियाने के अंदर कुछ महीने पहले 2 दलितों की हत्या कर दी गई। दोस्तों, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और अभी कुछ दिन पहले अबोहर के अंदर एक दलित के हाथ और पैर काट के उसकी हत्या कर दी गई, उसका कुछ नहीं किया गया। दोस्तों, अगली साल आम आदमी की सरकार बनेगी। बादलों के समय में 10 साल के अंदर जितने भी दलितों के ऊपर अत्याचार किए गए हैं, उसके ऊपर मुकदमे चलाए जाएंगे, उसकी जांच कराई जाएगी और उसके ऊपर एसआईटी बिठाई जाएगी। दोस्तों, एक एक दलित परिवार को न्याय दिलवाया जाएगा, एक एक दलित परिवार को इंसाफ दिलवाया जाएगा। दोस्तों, मुझे पता चला अमृतसर के अंदर एक एएसआई, एक पुलिस वाले की लड़की के साथ कुछ लोग, अकालियों के कुछ लोग गलत काम कर रहे थे। जब एएसआई वहां पहुंचा, उसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो अकालियों के यूथ लीडर ने उसकी वहां पे हत्या कर दी। दोस्तों, गोली मार के। और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उसकी बॉडी के ऊपर पैर रख के वो लोग चिल्ला रहे थे, मजीठिया जिंदाबाद। शर्म आती है। दोस्तों, ये पंजाब है,
इतनी गुंडागर्दी। आज यहां पे मैं बोल के जा रहा हूं, अगली साल सरकार बनेगी, 10 साल के अंदर बादलों ने जितने कुकर्म किए हैं इसके ऊपर जांच आयोग बिठाया जाएगा और बादलों के सारे कुकर्मों के लिए बादलों को जेल भेजा जाएगा। दोस्तों, कई लोग मेरे को कहते हैं कि आप इतना बोल रहे हो, ये बादल बड़े खतरनाक हैं, ये आपका कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे को बादलों से डर नहीं लगता, मेरे को इन सब से डर नहीं लगता, इन सब गुंडों से डर नहीं लगता दोस्तों। और फिर भी आज हम यहां पे मुक्तसर की शहीद भूमि के ऊपर आए हैं। अगर पंजाब के लिए मुझे शहीद भी होना पड़े तो कोई गम नहीं है दोस्तों। मुझे लगेगा कि गुरु गोविंद जी के रास्ते पे बताए हुए मैं अपने आप को बड़ा फक्र महसूस करूंगा। दोस्त, मुझे याद है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके चारों बच्चे शहीद हो गए। जब उनके चारों बच्चे शहीद हो गए तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। उन कई हजार में हम सब लोग हैं दोस्तों। और आज पंजाब को बचाने के लिए अगर हमें अपनी शहादत भी देनी पड़े तो ये कोई छोटी बात, ये बहुत छोटी बात होगी, उससे अपने को मुकरना नहीं है दोस्तों। कई लोग मुझे कहते हैं कि जी बादल फर्जी केस कर देंगे, हमें डर लगता है। डर लगता है, सिखों को डर लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिंह शब्द सिखों को दिया था। सिंह मतलब शेर। शेरों को डर कैसे लग सकता है? आप सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, खुल के सारा पंजाब बादलों के खिलाफ सब लोग खड़े हो जाओ। बादलों के खिलाफ सारा पंजाब खड़ा हो जाओ। अगर बादल तुम्हारे खिलाफ फर्जी केस करेंगे, अगली साल जब हमारी सरकार बनेगी सबके फर्जी केस खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, खारिज कर देंगे। डरने की जरूरत नहीं है। 1 साल बचा है बस बादलों का। मुझे बादलों से डर नहीं लगता। और बादलों के बड़े ताऊ जी बैठे हैं दिल्ली में, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी मेरे को डराने की कोशिश की थी। उन्होंने मेरे ऊपर सीबीआई की रेड करवा दी, मेरे दफ्तर पे सीबीआई की रेड करवा दी। मैंने मोदी जी को भी कहा था कि मोदी जी, ये सीबीआई से मुलायम सिंह डरते होंगे, ये सीबीआई से मायावती डरती होगी, ये सीबीआई से बादल डरते होंगे, ये सीबीआई से केजरीवाल नहीं डरता। जितनी मर्जी रेड करवा लो मेरे ऊपर। तो मैं बादलों को कहना चाहता हूं कि जब तुम्हारे ताऊ जी मेरे को नहीं डरा पाए तो बादलों की तो औकात ही क्या, वो मेरे को क्या डराएंगे दोस्तों। लेकिन मुझे एक दुख होता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने इतनी बड़ी शहादत दी। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटों ने शहादत दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने के पिताजी ने शहादत दी, उनकी माताजी ने शहादत दी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूरे परिवार ने शहादत दी, सभी गुरुओं ने शहादत दी दोस्तों। और आज बादल क्या कर रहे हैं? प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बन के बैठ गए, अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिया, बेटे की बहू को भी मंत्री बना दिया, उसके बहू के भाई को भी मंत्री बना दिया, अपने दामाद को भी मंत्री बना दिया दोस्त। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो खुद भी चुनाव लड़े, उनकी वाइफ भी चुनाव लड़ी, वो भी एमएलए, उनका बेटा भी चुनाव लड़ा। ये असली खालसा नहीं है, ये असली सिख नहीं है। असली सिख वो है
जो अपने परिवार को कुर्बान करके देश के और समाज के और इंसानियत के लिए काम करता है। ये लोग केवल अपने परिवार के लिए काम करते हैं। असली सिख कौन है? असली सिख भगवंत मान है, जिसने अपनी अच्छी खासी जो उनका कविताएं करते थे वो छोड़ के देश के लिए लग गए। असली सिख सुच्चा सिंह जी है, असली सिंह संजय सिंह है, असली सिंह आशुतोष है, जो अपनी लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के लग गए। असली सिख आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। दोस्तों, हम सब लोग गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, तो जैसा मैंने बताया, आने वाले चुनाव में पंजाब के लोगों को दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना है। दिल्ली वालों ने 70 में से 67 सीट जीती। इस बार अपने को पंजाब की सारी 117 में से 117 सीट जीतनी है। मैं मार्च अप्रैल के महीने में दिल्ली का बजट पूरा करके 15-20 दिन के लिए आऊंगा। पूरे पंजाब में घूमूंगा, गांव-गांव में जाऊंगा और आप सबके साथ बैठ के नए पंजाब का सपना बुनेंगे हम लोग। मेरे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, फक्कड़ आदमी हो जी, और हमारी फक्कड़ पार्टी है। हमारे बैंक अकाउंट में कुछ नहीं है पैसा। चुनाव आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, एक एक आदमी को चुनाव लड़ना पड़ेगा। आज यहां जितने लोग आए हैं सबको कसम खा के जानी है, अपने अपने पिंड विच सबके घर में जाना और एक एक आदमी को जाके बोलना कि एक भी वोट इस बार कांग्रेस या अकालियों को नहीं पड़नी चाहिए। सारी की सारी 100% वोट आपको पड़नी चाहिए, आम आदमी को पड़नी चाहिए। बोले सोनिहाल। वाहे गुरु जी का खालसा।